पर नारे हैदरी याली। अल्लाह समद। हजरात वक्त ज्यादा हो चुका है, अब तमहीद का वक्त नहीं, डायरेक्ट हाईवे पे आते हैं, है ना। और आज मूड वाला जलसा है, क्योंकि आज सब नेक लोग बैठे, कोई ऐठा हुआ नहीं बैठा। हाँ, मुझसे दुश्मनी बहुत खराब है बाबा, सांप भूल जाएगा एक बार, हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम खानकाही लोग हैं। इस बात को मैं साबित करके बताऊंगा जो बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज का वाकया है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो मालिक खालिके कायनात, जग का रचयिता, मौला मौला होकर जबकि वो कसम खाने से बेनियाज है, वो मालिक कसम खा रहा। ए मौला, तुझे क्या गरज है तू कसम खा रहा? मालिक मालिक होके कसम खा रहा है। मुझे कसम, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे शहर मक्का की। ए मौला, शहर मक्का की कसम तूने उठाई? अये माजरा समझ में नहीं आया। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे मक्का की। समझ में आया भैया मौला। और इसमें आप गौर करें, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, ला उक़्सिमु में जो ला है वो इस्तिफ़हाम इनकारी है, और वांता हिल्लुम में जो वाव है वो हालिया। तो अब तर्जुमा ये हुआ, ऐ महबूब क्या मैं कसम न खाऊं जबकि तुम इस हाल में कि तुम उस शहर में हो। कोई भी दावा बगैर दलील के मुकम्मल नहीं। अभी मैंने जिस अंदाज में नात पढ़ी ना, इसका दावा दलील दोनों मेरे पास है, तब पढ़ा है। हाँ, तो कोई भी दावा दलील के बगैर, तो पहले ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद में दावा, कसम है मुझे मक्का शहर की, और दूसरे में दलील, क्यों? क्योंकि महबूब तुम हो। और ला इस्तिफ़हाम इनकारी, वाव हालिया है, महबूब मैं कसम ना खाऊं इस हाल में कि तुम मक्के में हो। क्या समझे? कसम मौला उठा रहा है, शान अपने हबीब की बता रहा है। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान गुलाम हाशमी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। कसम मौला उठा रहा है मक्के की, और शान हबीब की बयान हो रही है, शान महबूब की बयान हो रही है, शान हबीब की बयान हो रही है। मैंने कहा है मौला, ए खालिके कायनात, तूने मक्का की कसम क्यों खाई? क्या मक्का में कुछ बहुत ही खास है? क्या मक्का में कुछ बहुत खास है जो मक्के की कसम? तो कहा ना, मक्का खास है इस वजह से कसम नहीं खाई, इसलिए कसम खाई कि मेरा महबूब वहां है, इस हाल में के तुम हो। अब यहीं से अहले सुन्नत वल जमात ने इशारा ले लिया मक्के की निस्बत रसूल से, तो मक्का बाज मत। तो अब जिस जिसकी निस्बत रसूल से वो हर शय बाज मत। वाह, बहुत खूब। अरे अगर रसूल मकान में है तो मकान की अजमत बाज मत, अगर रसूल का पहाड़ पर है तो पहाड़ बाज मत, अगर घर में है तो घर बाज मत, सफा मरवा पर है तो सफा मरवा बाज मत। और हर जगह की कसम, अगर है महबूब तुम सफा मरवा पर हो तो मुझे सफा मरवा की कसम है, अगर तुम घर में हो तो मुझे घर की कसम है, अगर तुम गारे हिरा में हो तो मुझे गारे हिरा की कसम। ऐ महबूब जहाँ जहाँ तेरा कदम, वहाँ वहाँ की मुझे कसम। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जहाँ जहाँ तेरा कदम, वहाँ वहाँ की मुझे कसम। मगर है मौला, आज ये इतना गौर से सुनना, ये मौजूद दिमाग से उछल गया ना तो बहुत कुछ उछल जाए, है ना। और आज बाप बहुत मजे से सुन रहे हैं, ईमानदार बैठे हैं ना। ऐ मौला, शहर मक्का ही की अजमत है, कसम तो मक्के की आई है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद वहाँ हिल्लुम बिहाज़ल, समझ में नहीं आया।
फिर फुकहाए इस्लाम ने इस आयत पर गौर किया, और मैं तफसीर रूहुल बयान का मुजाहरा कर रहा था, तो इस आयत का जब तर्जुमा और तफसीर देखा तो इसमें जो लफ्ज़ अंता है, अंता 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 हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जो रसूल से मुखातिब होकर अंता हिल्लुम बिहाज़ल, तुम हो, है ना। लफ्ज़ अंता की तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूरे कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक को पीएचडी कर लिया, उसके बाद मैंने ये जाना कि नबी पाक के कुरान में 4000 नाम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। 4000 नबी के नाम शुमार है दुनिया के बड़े बड़े अशरफ अली के मुरीदों, इस्माइल दहलवी के चाहने वालों, दावा करता हूँ माँ का दूध पिया है तो 4000 नाम शुमार करके बताओ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ऐ नबी तेरी शान अलग, तेरा किरदार अलग, तेरा बोलना अलग, तेरा मर्तबा अलग। जब उम्मत के बड़े बड़े आलिम और वली तेरे 4000 नाम शुमार ना कर पाए, तो जिस रसूल के नाम ना शुमार किए जाए उस रसूल का मुकाम कहाँ से शुमार किया जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। उस रसूल का मुकाम कैसे मुतय्यन किया जाएगा? उस रसूल का मुकाम मुतय्यन नहीं। अगर हम ये कहे रसूल ये है तो कहे नाना रसूल वो भी है, अगर ये कहे रसूल ये है तो कहे नाना रसूल वो भी है। कोई सिराजम मुनीरा कहे तो कहे नाना यासीन भी है, ताहा भी है। यहाँ जितने लोग अनाउंसर साहब मदह सराई कर रहे थे, क्या रसूल का असली मर्तबा बता दिया, मकाम मुस्तफ़ा बता पाए? ना ना, जब तक रात चलेगी बात होती रहेगी, मगर उससे आगे भी है रसूल। वाह 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 वाह, बहुत बेशक। 1400 साल से जो तबलीग चल रही है, अच्छे अच्छों ने, लिखने वालों ने हजारों किताबें लिखी, तकरीरें होती रही, मगर मकाम मुस्तफ़ा आज तक कोई शुमार नहीं कर पाए। तो फिर कुछ खुजली खोर मौलवियों ने, जिनका दादा पीर अमेरिका है और पीर सऊदिया है, उन्होंने दो हजरत पैमाना बना दिया, नूरानियत बशरियत, नूरानियत बशरियत। अब आ जाओ मैदान में, अब आ जाओ मैदान में, और अब वो जवाब देगा जो सारे मुजद्दिदों का बादशाह है, मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम सरहंदी, पीर दिल से उनका गुलाम, वो जवाब देगा। नूरानियत बशरियत दोनों। अब कैसे? तो देखो, बशरियत के पैकराने अतम, तवज्जो चाहता हूँ, खास कर तवज्जो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के निकल रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे हैं बाउंड्री कहाँ चली, समझ में आ रहा है कि आसान करो? आ रहा है ना? मैं बच्चे देव शादीने तद्यपि में यशिता, जब अच्छे लोग बैठते हैं तो जहन भी अच्छा हो जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नूरानियत बशरियत, नबी की नूरानियत में कमी है, नबी की बशरियत में ये, बशरियत के पैकराने अतम अंबियाए किराम, बशरियत के पैकराने अतम अंबियाए किराम मेराज की रात मस्जिद अक्सा में ही रुके रहे और मकाम वाला नबी आगे चला गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मकाम वाला नबी आगे चला गया और नूरानियत के पैकराने अतम जिब्रील अमीन सिदरा तक पहुंचे, मेराज की रात सिदरा तक पहुंचे, रुक गए, वहां भी मकाम वाला नबी आगे चला गया। क्या समझे? मेराज की रात नूरानियत बशरियत दोनों जमीन पर तकते रह गई और मकाम वाला मुस्तफा आगे निकल गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत, फैजाने मुस्तफा जाने रहमत, फैजाने मुस्तफा जाने रहमत। महराज का दूल्हा, महराज का दूल्हा, खतीब हिंदुस्तान गुलाम हाशमी साहब, नस्ने शौदाए करबो बला, नारे हैदरी, लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब बहुत खूब। मौलाना मोहम्मद नूरानियत और बशरियत दोनों तकती रह जाए, मकाम वाला मुस्तफा आगे चला जाए। इस मकाम का अंदाजा कैसे लगाए? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक,
अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, वो सिद्दीक अकबर जो अंबियाओं के बाद, ये आज अकीदा साफ कर लो, अंबियाओं के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर थे, हैं और रहेंगे। तू घटाए के ना किसी के घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे प्यारा अल्लाह तेरा। मेरे इमाम ने कोई गोशा खाली नहीं रखा जहां ना बोला जाए, हर जगह कलम उठाया है ना। सिद्दीक अकबर और उनसे मुस्तफा, मैंने कहा था ना पहले ही दिन के नबी उनसे कह रहे या अबा बकर लम यारिफ हकीकत गैर रब्बी, मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। तवज्जो उलमाओं की तवज्जो, मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अब इल्म वाले समझ जाएंगे सिद्दीक अकबर कौन है। अफजल, आला हजरत ने भी अपने खुतबे में अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजल। तो जब सिद्दीक अकबर अफजल होके मकाम मुस्तफा ना समझ सके, तो ये फाजिल होकर क्या मकाम मुस्तफा समझेंगे। वाह 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 वाह, बहुत लाजवाब लाजवाब, बहुत बड़ी ये बात। फाजिल होकर कहाँ मकाम मुस्तफा समझेंगे। अरे ये अफजल तो मुस्तफा की बारगाह से निकले हैं, तब मकाम मुस्तफा ना समझ पाए, तो ये जो फजूल से निकले हुए हैं वो मकाम मुस्तफा कहाँ समझ पाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। जब अफजल ना समझ पाए तो फाजिल क्या समझेगा। और तुम तो फजूल से निकले हुए फाजिल हो, ये तो रब के फजल से निकले हुए फाजिल है। मगर बात तो यही है, लाउक से मुंह बेहाल बना, मकाम मुस्तफा है क्या। कोई अब एक ही बात कह के करना पड़ेगा कंसंट्रेट, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने, है ना। मगर मक्के में 4 खूबियां है। मक्के में कितनी खूबियां हैं। पहली तो ये कि वहाँ काबा है ना। दूसरी ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बसाया। तीसरा ये कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ परवरिश पाई। चौथी ये कि मेरे नबी वहाँ पैदा हुए। पहले की 3 बातों को लेकर रब ने कसम न खाई, मक्के की सिर्फ नबी ही की कसम खाई थी चौथी बात लेकर। देखो मकाम मुस्तफा क्या, मकाम मुस्तफा है क्या। अब समझो प्यारों, अब इसी पर बहस छिड़ गई इमामों में। मस्जिद का इमाम नहीं, दीन के इमाम, हमारे चारों इमाम है ना। और वो बहस हजरत ऐसी छिड़ती थी, हर एक का अपना अपना मानना अलग, राय अलग, है ना। सलाबत राय अखज़े नतीजा, इल्तिबास इख्तिमास इल्तिबास सब कुछ, लेकिन इख्तिलाफ होने के बावजूद भी हर कोई एक दूसरे को बाज़मत समझता था, बाज़मत समझता था। और आज भी जो हमारे अहले सुन्नत के बड़े हैं अकाबिर, इख्तिलाफात मसाइल में है, मोहब्बत तो उनके दिलों की ऐसी है कि चमक तुझसे पाते हैं सब। हाँ कुछ चमचाखोर है, इधर भी उधर भी मार्केटिंग के लिए उस समझते टोला अपने पास ही रहे। लेकिन बड़े जो इमाम होते हैं ना, वो कुछ सोच के रब उनको इमाम बनाता है। हाँ वो लड़ाई करते तो इसलिए नहीं कि मुझे सलाम नहीं किया, मेरी बात नहीं, नहीं वो दीन के लिए मसाइल में बहस करेंगे, और ये तो रहमत है। तो इमामों में इख्तिलाफ छिड़ गया इसी बात पर, मक्का अफजल या मदीना। मक्का अफजल या, तवज्जो है या बोर हो रहे हैं, बोले या खत्म करें। बहुत मेरे पे 1.5 घंटा बोलो बापू तो भी कहते कम बोला, टाइम का पता नहीं ला। अब तुम्हें पता ना लगे तो मेरा क्या कसूर है बाबा, घड़ी आप खुद ही देख लिया करो। हाँ ये है, आशिकों के लिए टाइम नहीं होता, फासिकों के लिए बहुत तंगी हो जाती है। इसीलिए आशिक कभी फासिक नहीं बनता, और फासिक हमेशा नासिक चला जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। है ना। मक्का अफजल या मदीना, तो 3 इमामों ने कहा मक्का अफजल, और एक इमाम ने कहा मदीना।
आपके पास दलाइल है, उनके पास भी दलाइल है, इनके पास भी दलाइल, मगर तीन इमाम ने मक्का कहा क्यों? पहली दलील मक्के में हज होता है। तब इमाम अहमद रजा जैसा आशिके रसूल खड़ा होके बोलता है, कौन कहता है कि सिर्फ मक्के में हज होता है? कौन कहता है कि सिर्फ मक्के में हज होता है? अरे मक्के में तो जमीन वालों का हज होता है, मदीने में तो अर्श वालों का हज होता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। मौलाना मोहम्मद कमा तो ही बहुत दर्जा में तो सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह। वहाँ अरे वो तो ऐसा हज है, हम तो एक बार जावे, दो बार जावे, तीन बार। अब तो हजरत हज को ऐसा सिस्टम कर दिया, पैसा वाला इज्जत मत है, सर के चालम जा रहा। हाँ, चोचलागिरी दिखावा, ये रियाकारी का नाम हज नहीं है। हाजी जैसा कोरा गया वैसा कोरा आया ना। हज करो रब की रजा के लिए। पहले मोहल्ले से हजरत एक जाते, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, देखो पूछो, एक हज करने जाता था पूरे मोहल्ले में खुशी, हाथ चूमते थे, पैर चूमते थे। आजकल तो इंसानों को उलमा के हाथ चूमने में शर्म आती है, कहीं हम छोटे ना चीज आके घुसेड़ेंगे। अंग्रेज की औलाद है क्या? मुसाफहा तो करना सीख लो कि सुन्नत क्या है। झुकने में शर्म आती है हजरत, झुकने में अच्छी जगह पर झुक। माँ बाप के कदम चूमो, बच्चों को कहो तो शर्म आती है, हाथ चूमो तो शर्म आती है। क्यों? बहुत शर्म आती है। और गंदे काम करने में क्या क्या कर लेते हो समझ जाओ, वहां गंदे कामों में तुम्हें शर्म नहीं आती। ये उम्मत का हाल है। उम्मत का हाल बताऊं, यहाँ नाच पढ़ रहे थे ना, अनाउंसर साहब कह रहे थे हाथ उठाओ झूमो, तो बाजू वाले को कुछ को तो शर्म आती थी, हाय बाजू वाला देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा। अरे जब बैंड बाजा बजता है तब हमारी शर्में कहाँ मर जाती है? हिजड़ों की तरह नाचते हम लोग, वहां गैरतें कहाँ मर जाती है? अबे नबी के इश्क में झूम लिया ना। सच बताऊं, करन में एक बार हजरत वैसे करनी झूम ली है, रब ने वैसे करनी बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हजरत हसन एक बार झूम लिए, ता कयामत तक नाम आबाद रहेगा। बिलाल मार खा खा के भी झूमा तो देखो ता कयामत तक बिलाले हबशी बने रहे। सिद्दीक अकबर ने भी कई जख्म सहे, है ना, कहीं वार सहे, कहीं दुख सहे, मगर इश्क में झूम। अबे झूमने में तो बहुत सवाब, इसीलिए तो खानकाही लोग झूमते ही रहते। वाह 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 वाह, क्या इशारा है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके झूमने को नाचना ना कहना। हा हा हा, क्या बात है, वाह। फिका, हदीस, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, ये भी उबड़ खाबड़ मदरसे की गुल्लियां मार मार के पढ़ने वाला नहीं, वक्त का मूसा सुहाग, हिंदुस्तान का मुफ्ती आजम। हा, वाह, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है। वो नापाकी की धार मार देना तब भी उसके बराबर कोई इल्म के हो नहीं सकता। वो मूसा सुहाग मुफ्ती आजम, इल्म का दरिया। जब देखा निजामुद्दीन औलिया जैसा फकीर यार के इश्क में झूम रहा, यार के इश्क में झूम रहा है, झूम रहा है। दूर से देख के सिर्फ दिल में ख्याल किया, यार ये बाबा कैसे हैं, मैंने तो बहुत कुछ सुना था अल्लाह से, ये तो नाच रहा, बस इतना सुनना था, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत आ गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसे दिल में तूने नचनिया कहा वही तो महबूब इलाही रब का महबूब है। दूसरे दिन पैर पकड़ के माफी मांगी। निजामुद्दीन औलिया से मिले नहीं थे, दूर से ही देख के खाली, खटमलों की तरह होता है ना कुछ खटमल, लेकिन वो तो पाक जात थी, इसीलिए रब ने अपना बनाया। दूर से देख के सोचा था दूसरे दिन निजामुद्दीन औलिया ने, क्या हुआ, मैं तो नचनिया हूं ना, मेरे पास क्या लेने आए? कहा सरकार गलती हो गई, नबी पाक ने आके बताया। तब निजामुद्दीन औलिया ने वो नजर मूसा सुहाग पर डाली, सारा इल्म झड़ गया। अभी उन्होंने, किसी ने शेर पढ़ा था ना, किताब में उलझे रहे। हाँ, क्या महबूब बाबू की सुन्नत अदा, शेर पूछना पड़ रहा है क्या? सजदों में लगे रहे, किताब में उलझे रहे। उसका मफहूम यही था कि फकीर की सोहबत में बैठे नहीं तो अभी इल्म का मजा चखा ही क्या। हाँ, गुम हो गए जो लोग किताबों की भीड़ में, है ना। आप देखे आला हजरत अजीमुल बरकत को किताबों की भीड़ कितना किया, जब कलम उठाया हजरत
इतनी किताबों का दरिया बहाया कि किसी का बाप भी ना लिख पावे, है ना। कैसे लिख पाए? आले रसूल महरवी खानकाहियों की सोहबत का फैज है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बगैर खानका के कुछ नहीं होता। खामखा मत रहो, किसी के झूमने को नाचना ना समझना। फिर निगाह जब निजामुद्दीन औलिया की पड़ी, मूसा सुहाग खुद मस्त कलंदर हो गए, वाह खुद का ही पता ना रहा। और फिर हिजड़ों का लिबास पहन के, आपको सब पता है, चूड़ियां पहनी अपने, और मजदूब पर शरीयत वाजिब नहीं। ठीक है, अब ये भी मसला क्लियर कर दूं ताकि मेरे जाने के बाद बवाल ना हो जावे कि क्या बोल के चले गए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फतावा रज़विया में मजजूब की दो निशानी बताई है। एक, जो लड़के होते हैं ना, लैला से इश्क करते हैं, धोखा मिलता है, फिर पागल हो जाते हैं। मानसिक संतुलन गुमावी दीदी छे अनंत काल में, है ना। आणि हिमचे एक मांझे विषय मोरते मनता है, मराठी में कहते हैं खोपड़ी का ऊपर का सिरा उठ चुका। तो वो जो लड़की के इश्क में माशूक पागल हुआ, उसकी कोई अहमियत नहीं। मगर जो बंदा अल्लाह के इश्क में पागल हो जाए, उसे मजजूब कहते हैं, उसे मजजूब कहते हैं। और हदीस पाक में भी उनका फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। अगर ये कसम वाह उठा ले तो अल्लाह पूरी करता है। क्यों? ये अल्लाह के इश्क में पागल हो जाते हैं। अब इनको ना खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना बैठने का होश होता है, बस यार की मस्ती में। वो मूसा सुहाग पर रंग चढ़ गया। याद रखना, शम्स तबरेज के पास भी अगर रूम जाए, हा हा हा, बहुत खूब, क्या बात है। मेरी बोली से हो सकता है कि पेट में दर्द, क्योंकि मैं वो चूरन हूँ जो सबको हजम हो नहीं पा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो हक है। हक है, मैं आगे साबित करूंगा। शम्स तबरेज जैसी फकीर हस्ती, लिबास कुछ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं, मैं आगे और भी बयान में बताऊंगा कि निस्बत से शय मुमताज होती है ना, है ना। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, है ना। तो मौलवी जब तक मौला नहीं बनता, जब तक शम्स तबरेज की गुलामी का दाग तो लेना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, मखदूम सिमनानी नाम सुना है नहीं सुना है? सुना है नहीं सुना है? अबे वो मर्दे कलंदर का नाम है जो वलियों का बादशाह है, जिसके लिए गरीब नवाज सरकार ने खुद फरमाया कि मेरे सिलसिले की फरोख्त मखदूम सिमनानी की औलाद से होने वाली हो। मखदूम पाक सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल बना हुए, वो मखदूम पाक इल्म का दरिया, शरीयत का दरिया, मारिफत का दरिया, हकीकत। आपकी रूह कब निकली? महफिल शिमा चल रही थी, असर मगरिब के बीच में आप वजद में आए, झूम रहे थे, असर मगरिब के बीच आपकी रूह परवास। वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, ये सही बात है। खानका फकीरी ये अलग, लेकिन हाँ, ढोंगियों से बचना। ये भी कह दूं, हर नंगे धड़ंगे के आगे मस्तान समझ के खड़े मत हो जाना। उसकी निशानी ये है कि वो पाखाना भी कर दे तो उससे बदबू नहीं आती। हाँ, हर किसी के आगे खड़े मत हो जाना, क्योंकि उम्मत में बनावटी हर जगह। भाई डॉक्टर बनावटी है, इंजीनियर बनावटी है, मौलाना बनावटी है, तो फिर इसमें भी तो आएंगे। मिलावट राम सब में हो चुका है ना। आजकल दौर में इतनी मिलावट है कि एक लड़के ने सोचा कि अब जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, आत्महत्या कर लेते। तू जहर लेने गया, मेडिकल से जहर लिया, खाया, नहीं मरा। बोले नहीं, अल्लाह ही नहीं चाहता कि मैं मरूं। बहुत अच्छी, देखो मैंने तो खाया, मृत्यु दंडे उत्तम पुरुष है, पुनर्जीवित सर्जिकम, फिर से पुनर्जन्म मिल चुका है मुझे, नया जन्म मिला, नहीं मरा। जहर खाया तो भी अल्लाह शुक्र है। खुशी के मारे 2 रकात निफल पड़ा, मिठाई लेने गया, मिठाई जैसे ही लिया, पहले खुद खा लिया कि पहले खुद तो खुश हो जाऊं, मैं बचाऊं, खाया वैसे ही मर गया। इतनी मिलावट का। हाँ, तो ये मिलावट है। मगर मेरी बात कहां से कहां जाएगी, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि बात चली थी झूमने पर। झूमने वाले इसके मुस्तफा में झूमा करो, जब नाते नबी चले झूमा करो, किसी के बाप की शर्म मत करो। बस इतना सोचो, मदीने वाला मुझे देख रहा है, मैं उन्हें देख रहा हूँ, जो लेना है उनसे देना है। बगल वाला थोड़ी 10 रुपया भी दे देगा या जिंदगी में कामयाबी देगा,
देगा तो सब शाहे मदीना। तो झूमा करो, आशिक की तरफ बैठा करो। अरे झूमने में वो मिलता है, 50 साल किताब पढ़ोगे ना, 50 साल हो सकता है मिले ना मिले, इम्कान है, मगर एक बार यार के इश्क में झूम लिए, मदीने वाले के इश्क में झूम लिए, रब राजी होकर वो अता करेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो मक्का अफजल या मदीना? तो कहे मक्के में हज होता है, वहां सफा मरवा भी है ना, सफा मरवा भी है, मुकद्दस वादिया भी है, कई पहाड़ भी है मुकद्दस, इसलिए मक्का। अब एक मसले की बात समझ लीजिए, और बहुत दकीक और बारीक मसला है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में है, जिस कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, आपके जिस्म से जो मिट्टी टच हुई वो अर्शे आजम से अफजल, वो अर्शे आजम से, तमाम फुकहा का इजमा है इस पर। हाँ, तमाम फुकहा का इजमा है अर्शे आजम से, मगर इस पर भी फुकहा का हजरत इजमा है कि काबा, काबा मदीना शरीफ की बस्ती से अफजल। लफ्ज पे गौर करो, कल बवाल मत मचाना मौलाना पास जाके कि क्या भूल दिया। लफ्ज पे गौर कीजिए, काबा मदीने की बस्ती से अफजल, इस पर भी फुकहा का इजमा। अब करे क्या, कौन अफजल, मक्का अफजल या मदीना? मक्का अफजल या मदीना? तो कहे देखो दे, अब ये ना आज का दौर फायदे का है, तो मक्के में एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी मिलता है, कितना बड़ा फायदा। और मदीना शरीफ में एक नेकी करो 50 लाख नेकी। मैंने कहा बहुत अच्छा है बाबा, फायदा तो मक्के में ही ज्यादा है कि नहीं? फायदा मक्के में ज्यादा है कि नहीं है? बोलो यार। हाँ, फायदा मक्के में ही ज्यादा है। एक नेकी करो 1 लाख नेकी है, मुफ्त में, मुफ्त की गंगा, मुफ्त के गोते लगाओ, नेकिया लूटो। मगर पीछे पीछे ये भी तो याद रखो कि मक्के में 1 गुनाह करो तो भी 1 लाख गुनाह है। हाजियो संभल के जाना, उस जमीन का एहतराम करना, वहां गंदे काम न करना। कुछ लोग हजरत जाते हैं ना, तो फ्लाइट में भी हज करने जा रहा, उम्रा करने जा रहा, और फ्लाइट में ब्लूटूथ लगा के फिल्म देखता हुआ जाएगा। तुम्हारे अब्बा की सुन्नत है, ये कहां से कानून लेकर आया? अरे इतने पाकीज़ा सफर के लिए जा रहे हो, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। ये सुनो, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दोहा कर, क्या बात है, ये वाह, सुनो, जहां बहुत बनी खूब। अता कर दे वही जन्नत हेवा कर दे। ये सुनो, अब जाते हैं आगे हज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, संभल के जाना। 1 नेकी किया, 2 नेकी किया, 3 नेकी किया, लखपति करोड़पति तो हो गए, पीछे पीछे गुनाह भी हो रहे हैं। क्या मालूम, मैंने कहा ना, हाजी जैसा कोरा गया वैसा कोरा वापस आया। मगर मदीना शरीफ की बात अलग है। 1 नेकी करो 50 लाख नेकी, और 1 गुनाह करो तो सिर्फ 1। और उलमाए किराम फरमाते हैं, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, रब तो अपने महबूब से राजी, और नबी तो रहमतुल्लिल आलमीन है। अगर नबी चाहे तो वो तो शफाअत का दर है, मदीना शरीफ है, 1 भी गुनाह बाकी ना रहे, वो भी खत्म हो जाए। तो अब बताओ फायदा कहाँ, मक्के में या मदीने में? पहले बोलते हो मक्का, पलट गए, ये बताए पाए। मगर अभी भी तो बहस छिड़ी है कि मक्का अफजल या मदीना। फैसला नहीं हुआ, हमारा तुम्हारा फैसला थोड़ी है बैठ के बोलते हैं मदीना। वो तो क्या, वो इसके पता है, बैठिए सोच लेना। हमारे यहाँ से बहुत जज्बाती लोग होते हैं, फटाफटा मदीना है, बैठ जाओ, चेहरे पे दाढ़ी तो है नहीं, कहाँ का इश्क है बाबा, रहने दो, जुबानी आशिक बनना बंद कर दो, सोचलागिरी नहीं। जुबान से अमल बंद हो, जुबान से अमल जारी, जिस्म से बंद, सद्दे बाप। इसीलिए उम्मत का जनाजा निकल रहा, हर कोई अच्छी अच्छी बात बोलता, बेस्ट से बेस्ट इस माइक पे बात बोली जाती है, मगर जात में अमल तो अल्लाह तरक्की भी उसी को देता है। इशारा दे रहा हूँ बापू, जो अमल में होता है उसी का सर चढ़कर बोलता है, और बिना सोशल मीडिया चलाए उसके करोड़ों फॉलोवर भी हो जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत खानवादे आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना सोशल मीडिया, ना फोटो, ना बयान, ना एंट्री। मैं आऊं तो 4-5 खड़े रहो, मेरी एंट्री ले लो फटाफट एयरपोर्ट से, हजरत फला जगह ठिका जगह हिमा जगह, ना ऐसा कुछ। उसके बावजूद इतना चर्चा क्यों? बोलते कम थे, तकारीर कम, लेकिन जात का अमल ऐसा कि पाकिस्तान मिस्र सारे मुफ्ती हिल जाए तकवा देखकर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात, बेशक हक बात है, बहुत खूब। तकवा भी शर्मा जाए। ये अमल वाली जिंदगी अगर हमारे अंदर आ जाए, वो जात भी इंसान, शेखुल इस्लाम भी इंसान, सरकारी कला भी इंसान, गरीब नवाज भी इंसान, गौसे पाक भी इंसान, सब इंसान। हम भी तो इंसान, हम भी बन सकते हैं, मगर हम सिर्फ कौल पर है, फेल से कुछ नहीं है ना। तो मक्का अफजल या मदीना, क्या अफजल? अब इस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने राज को खोल दिया। और इमाम मालिक जब बोले तो बात कुछ अलग होती है। इमाम मालिक ने, अब मैं बात खोलने जा रहा हूँ, इमाम मालिक ने राज को खोला, कहा ये सूरत देखो क्या है, लाउक्सिमु बिहाज़ल बलद व तहिल्लु बिहाज़ल बलद। ये क्या है? आयत क्या है? मक्की। मक्की मतलब हिजरत से पहले जो नाजिल हो वो मक्की, हिजरत के बाद जो नाजिल हो वो मदनी। और ये हिजरत से पहले नाजिल हुई तो आयत है, बोलो मक्की, बोलो यार। तो मक्का अफजल हुआ, मक्की। आयत नाजिल हो रही है मक्के में, आयत है मक्की, मगर आयत में ये देखो वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्का क्यों अफजल? क्योंकि मुस्तफा का वहाँ कदम है, मुस्तफा का वहाँ कदम है। बहुत खूब। इमाम मालिक फरमाते हैं राज फाश हो गया, हिजरत से पहले नबी का कदम मक्के में, तो मक्का अफजल, और हिजरत के बाद कयामत तक नबी है मदीने में, तो कयामत तक मदीना अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा जाने रहमत, जश्ने शोदाए करबो बला, खतीबे हिंदुस्तान, शहनशाए खिताबत, नारे हैदरी। क्या फैसला मेरे इमाम ने किया, बहरे इमाम मालिक। हिजरत से, क्योंकि निस्बत मुस्तफा के कदम से है। ऐ महबूब मुझे शहर नहीं देखना, मौला फरमाता मुझे शहर नहीं देखना महबूब, मुझे तो तेरा कदम देखना है, मुझे तो तेरा कदम देखना है। तेरा कदम अगर हुजरे आयशा में हो तो मुझे वहां की कसम, तेरा कदम अगर मदीने की वादियों में हो तो मुझे वहां की कसम। निस्बत से शय मुमताज होती है, तो अब जिसकी निस्बत रसूल से, मतलब क्या समझे, शहर की निस्बत रसूल से, तो शहर अजमत वाला। मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, खाना खाना सवाब है? खाना खाना सवाब है? नहीं है। लेकिन अगर ये सोचकर खाया कि मेरे नबी ने इस तरह खाया था इसलिए मैं खा रहा हूं, बस ये नियत की, सवाब हो गया। क्यों? निस्बत रसूल से। जिस शय की निस्बत रसूल से वो शय बाजमत, बोलो यार, जिस शय की निस्बत रसूल से वो, तो इसीलिए तो हम इमारतें नहीं देखते, निस्बत देखते हैं, निस्बत देखते हैं। इमारतें देखने वालों अपनी इमारत को ले जाओ अपनी कब्र में, हम तो मकान नहीं देखते, हम तो मकीन देखते हैं, मकीन देखते हैं, मकीन देखते हैं। कैसे? क्या समझे? मकान नहीं देखते, इमारत नहीं, निस्बत देखते हैं। क्या समझे? मैं ताजमहल गया और वहां करोड़ों का, पूरा राजस्थान खुदवा के अरबों खरबों का पत्थर लगा दिया, इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन वहां भी मैंने लोगों को देखा कि चप्पल पहन कर जा रहे हैं, चप्पल पहन कर जा रहे हैं, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। मैंने कहा बाबा इतना अच्छा आलीशान इमारत है, इतना आलीशान मेहनत किया शाहजहां बाबा ने, और अब चप्पल पहनकर उसकी इमारत में जा रहे, कोई रोकने टोकना, दिल भी कहता चल ले मस्त पिकनिक पॉइंट है। मगर यही घूमने वाला जब मेरे हिंदुस्तान के वाली हिंदल वली
अताए रसूल गरीब नवाज के दर पे आया, किसी ने न कहा, दिल ने कह दिया चप्पल उतार, असली बादशाह की बस्ती आ गई है। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शौदाए करबो बला, यादे आका इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, महाराजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। और दिल कहता है चप्पल निकाल, कोई रोकने और ये भी ना कर, अंदर जा, वुजू कर, ऐसे ही दाखिल ना हो जाना, ऐसे ही दाखिल ना हो जाना। और जाओ तो सर पर टोकरी लेकर जाओ, तो टोकरी हाथ में नहीं, सर पर लेकर जाना। और हम आप क्या, साबिर कलियरी भी गए तो सर ही पर लेकर गए, तीन बख्तियार काकी भी गए तो टोकरी सर ही पर लेकर गए, महबूब इलाही भी गए तो टोकरी सर पर ही लेकर गए, बादशाह अकबर भी जाए तो टोकरी सर पर ही लेकर जाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत भी जब जाए तो टोकरी सर पर लेकर जाए, है ना। मुफ्ती आजम भी जाए तो टोकरी सर पर, किसने बताया? अरे ये अताए रसूल है, इनकी निस्बत रसूल से, तो अताए रसूल बाज में। अब यहाँ से इशारा ले लो सुन्नियों, आज मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन दिल चाहता कैसे बोल रहा हूँ, क्या तबीयत बहुत अलील है, लेकिन जब जिक्र करबला वाले का, मैं आऊंगा करबला पर भी और आले रसूल पर भी, लेकिन पहले अहले बैत का जो मेन इंटरनेट है वो तो मेरा नबी ही है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुझे कहा गया क्या आप अभी तक करबला पे नहीं आए, आले नबी पे नहीं? अबे आले पंजतन में क्या, नबी तो मेन है, वो ना होते तो पूरी कायनात ना होती, ना पंजतन ना सहाबा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हाँ, जिसकी निस्बत रसूल से वो बाजमत है ना, अब ये महफिल की निस्बत भी तो रसूल से है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, है कि नहीं? हाँ, अरे बाबा ने हदीस है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, तो ये हुसैन की महफिल नबी ही की तो महफिल है। बेशक बेशक, बहुत खूब। तो ये महफिल, और हम अहले सुन्नत खुश नसीब है, हम मुसलमान खुश नसीब है, हमारे पास लाने वाला भी है ना, लाने वाला भी है, फैलाने वाला भी है, बचाने वाला भी है। हम ईद मिलाद इसलिए बनाते हैं कि कायनात को पता चले कि अल्लाह का दीन लाने वाला आया है, वाह वाह, बहुत खूब। लाने वाला आया है। सहाबाए किराम का उर्स इसलिए मनाते हैं, दिन इसलिए मनाते हैं ताकि पता चल जाए फैलाने वाला आया है। और आज का दिन मुहर्रम में हम जलसे इसीलिए करते हैं ताकि उम्मत जान ले इस दिन हुसैन इस्लाम बचाने वाला है। वाह वाह वाह, जश्न शौदाए करबो बला, शहीदे आजम, शहीदे आजम, यादे आका इमाम हुसैन, यादे आका इमाम हुसैन, खतीब हिंदुस्तान गुलाम हाशमी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। इस दिन बचाने वाला आया, अब जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत हो जाता है। अब सुन लो ऐ सुन्नियों, सैयदों का एहतराम करो, आले नबी का एहतराम करो, क्योंकि इनकी निस्बत सबसे ज्यादा रसूल से, इनकी निस्बत सबसे ज्यादा। आजकल सैयदों से ही बहुत बुग़्ज़ चलने लग चुका है, क्योंकि ये करबला से सुन्नत अदा हो रही है। सैयदों पे जुल्म तब भी हुआ, अब भी हो रहा है। हाँ, ये हक बात है, बिल्कुल सही बात। जब क्यों अपनी दुकान नहीं चलेगी, अब इनके बाप की दुकान है, ये तो हकदार है। जब मैदान महशर में गौसे पाक का दरवाजा खटखटाओगे ना, तब गौसे पाक इन्हीं आले रसूल बच्चों में से अपने पोतों को भेजेंगे, जाओ बेटो दरवाजा खोलो, तुम तो कुंडी खटखटाओगे, ये घर वाले हैं, तुम दर वाले हो। हाँ, आले रसूल। और ये बात आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत के बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे, और बैठे तो एक क्लीन शेव सैयद साहब आए, दाढ़ी नहीं थी, वो आ गए तो आप मसनद से खड़े हो गए, अदब हो गए, हाथ चूमा, पैर चूमा। तो हर दौर में कुछ चिबद्दी और चिबद्दी के शोरबे मौजूद होते हैं, खुसुर खुसुर खुसुर, फितने लोग बहुत होते हैं। हाँ, फिटकरी खा के पैदा किया जाता है इसे।
हाँ, इनको बस्तियों से तड़ी पार कर देना चाहिए। कुछ ना कुछ और ये काम होता है जिसको कोई काम ना हो, वो जिसको कोई काम नहीं होता वो क्या करता है, काम करने वालों को उंगलियां करे। देखो दीन की राह में कौन आगे, कौन काम, अपना तो कुछ काम है नहीं, मार्केट ही बंद हो गया, क्या करे, बैठे बैठे चैनल बनाओ, उसके अजमतें उछालो, इज्जतें उछालो, और क्या है ना, ये काम रहे, है ना, ये काम मुसलमान का रह चुका है, ये नहीं। जब देखो किसी को दुआ देना सीखे। तो उस दौर में भी चिबद्दी और चिबद्दी के शोर में तो साइड में खड़े खड़े दूसरे को भेजते, खुद की भी हिम्मत नहीं हुई। तो हुज्जतुल इस्लाम का जलाल बहुत डेंजर था। उस फकीर का नाम आज लिया नहीं जाता, बहुत कम लिया जाता है, मगर वो जात ऐसी है जो सूरज की तरह नुमादार। हाँ, जिन हस्तियों को आज आप देख रहे हैं ना स्टेज पर, बुढ़ापे के आलम में भी तंदुरुस्ती, ये हुज्जतुल इस्लाम ने सिर्फ उनका कमीज पकड़ा था, उसकी तंदुरुस्ती का सिला आज तक उनको मिल रहा। हाथ पैर चूमा तो साइड से एक मंगा होगा साला, उसी ने कहा ए उनको जाके कहो ना कि ये तो फासिक है और फासिक की ताजीम इतने बड़े आलिम होके कर रहे हैं। तो वो गया, और हुज्जतुल इस्लाम तो अल्लाह का वली है, दिलों के राज जानता है। हाँ, वो गया और कहा सरकार ये आले रसूल जब जब आते हैं, सैयद साहब दाढ़ी तो है नहीं, क्लीन शेव है, और आ जाते हैं आप फौरन अदब से खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, निस्बत अब ये तो फासिक है और फासिक की ताजीम कैसे। तब हुज्जतुल इस्लाम ने जवाब दिया, जिसने तुझे भेजा है उसको जाकर जवाब दे देना, आदमी फासिक हो सकता है, निस्बत कभी भी फासिक नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। निस्बत कभी फासिक नहीं होती। हम चाहे पठान हो, शेख हो, चीपा हो, मेमन हो, कुछ भी हो, कुल्लो नसबिन व सबबिन मुनक़तिउल यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी। कयामत के दिन सबके नसब खत्म हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, सिवाय सैयदों की नस्ल के, ये मुस्तफा फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अबे जब तेरी नस्ल सैयदों के बराबर नहीं है, तेरी जात सैयदों के बराबर, आप क्यों अदब करते? अबे इसकी रगों में वो खून है जो मुस्तफा जाने रहमत का खून है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खून है, बहुत खूब। मौला अली मुश्किल कुशा का खून है ना, इमाम हसन हुसैन का खून है। उस खून की हम ताजीम करते हैं। कभी किसी सैयद शहजादे का दिल मत दुखाना, मत दुखाना। जब तेरे दर पे भिखारी आता है ना, तो ये नहीं कहता तुम आबाद रहो, तुम्हारा परिवार वो ये कहता है तेरे बच्चे आबाद रहे, है ना, तेरा परिवार आबाद रहे। तो माँ बाप का दिल खुश हो जाता है, खुश होता है, नहीं होता है, खुश हो जाता है कि यार मेरे बच्चों को दुआ दी। जब तू किसी माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे की इज्जत करेगा, अदब करेगा, भले दुनिया में तुझे न दिखे, माँ फातिमा का हाथ दुआ के लिए तेरे लिए उठ जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बेटे को राजी करोगे तो माँ बाप राजी। और किसी आले रसूल का दिल दुखाया, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते, सैयद अगर गुमराह भी हो जाए तो भी वाजिबुत ताज़ीम है। बेशक बेशक, बहुत खूब। तो भी ये मत देखो ये बीड़ी पीता है, ये दारू पीता है, ये करता है। अबे नहीं, तुम खुदा थोड़ी हो, तुम्हें तो उस खून की निस्बत के असर का कबूल करना है और उसकी ताजीम करना है। और मैं ये बात हर जगह कहता हूँ और आज भी कह देता हूँ, इंसान मेहनत करके वली तो बन सकता, मेहनत करके, उससे पहले सबसे पहले तो ये कि आलिम बने, बगैर इल्म के कोई वली होता नहीं है, साफ कर लो। जितने फुटपाटी है उनको छांट डालो, क्योंकि बगैर इल्म के कोई वली होता नहीं। हाँ, सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगैर इल्म के फकीरी करना कुफ्र तक जाना है ना। इल्म पढ़े, फिर तकवा पे तकवा, परहेजगार पर शरीयत की मुकम्मल पाबंदी, तकवा पर तकवा, वंदना पर वंदना, अमा पर अमा, मौला अली का दर पकड़ ले, वली बन जाएगा, है ना। तो मेहनत करके इंसान कभी वली तो बन सकता है, इम्कान है, मगर माँ का दूध पिया है तो मेहनत करके सैयद बन के बताओ, मेहनत करके सैयद बन के बताओ। क्यों? सैयद होने के लिए तेरे जिस्म में फातिमा का दूध चाहिए, है ना, अली का खून चाहिए, हसन का किरदार चाहिए, और करबला वाली हुसैन की ललकार चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे
मेरे प्यारों, जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत, वक्त अज वक्त नीस्त। हाँ, फारसी का मकूला है, अब वक्त हो चुका है, मैं अपनी गाड़ी को एंडिंग पे ला रहा हूं, है ना। जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत, इसीलिए। और आगे क्या, वो वालिदिन वमा वलद, है ना, आपकी कसम और आपकी आल की कसम, तमाम तफसीरों में यही इजमा है, आपकी कसम और आपकी आल की कसम। तो अब जब रब होकर आल की कसम खाए, उस आल का मर्तबा क्या होगा, उस आल की शान क्या होगी, उस आल का ही जिक्र सुनने के लिए ये महफिल रखी गई है। इंशाअल्लाह आगे के दिनों में मुकम्मल अहले बैत सुनाया जाएगा, लेकिन वो तब सुनाया जाएगा जब आप जवान होकर बैठेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे